हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 7 जनवरी 2022 के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दीनू अपने मसालों का कारोबार शुरू करता है। वह 10 किलोग्राम हल्दी पाउडर, 8 किलोग्राम मिर्ची पाउडर और 15 किलोग्राम धनिया पाउडर खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 किलो वो हल्दी पाउडर खरीदता है, 8 किलो लाल मिर्च पाउडर और 15 किलो धनिया पाउडर। आगे बोला है, वह प्रत्येक मसाले के 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाता है। उसने बेचने के लिए मसालों के कितने पैकेट तैयार किए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि उसने 20-20 ग्राम के टोटल कितने पैकेट तैयार किए होंगे। तो देखिए 10 किलोग्राम जो है हल्दी पाउडर है, प्लस 8 किलोग्राम मिर्ची पाउडर, प्लस 15 किलोग्राम धनिया पाउडर। इन सब का अगर हम टोटल करें तो हमारे पास आएगा 33 किलोग्राम। ठीक है, अब 33 किलोग्राम है, हमें पैकेट बनाने हैं 20-20 ग्राम के, तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 से गुना करा तो ये आ जाएगा हमारा 33,000 ग्राम हो गया। ठीक है, अब हमें पैकेट की संख्या निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पैकेट की जो वेट है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1650 1650। तो कितने पैकेट बनेंगे, 1650 पैकेट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया यहाँ पर हमें 5 शिक्षकों की लंबाई और भार दिया गया है। ठीक है, तो पूछा निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो लास्ट वाली होगी। वो क्या है, रोहिणी वेट इज़ 3/4 ऑफ द कविताज वेट। देखिए रोहिणी का जो वेट है कितना दे रखा है, रोहिणी का वेट दे रखा है 45 किलो। ठीक है, और कविता का वेट दे रखा है 60 किलो। तो ये बोला है कि जो रोहिणी का वेट है वो कविता के वेट से 3/4 है। तो कविता का वेट है 60, इसका अगर मैं 3/4 निकालूँ तो ये हो जाएगा हमारा 15 या 45। तो 45 किलोग्राम, और जो रोहिणी है उसका वेट भी सेम है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट होगी, और बाकी भी आप कर कर देखेंगे तो वो करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, इसमें बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC एंड PQR आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। ये हमारा ABC है, और दूसरा हमारे पास है PQ और R। पहले वाले का जो पेरीमीटर है वो 15 सेंटीमीटर है, और दूसरे वाले का जो है इसका 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मैं इसकी तीनों साइड निकालूं तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसकी आएगी, और इसकी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट देयर इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसके जो हैं सभी कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो है सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। और ऑप्शन में हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें बोला गया है द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड PQR आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अमोंगेस्ट द फॉलोइंग शेप्स द शेप दैट विल लुक एग्जैक्टली द सेम ऑन द हाफ टर्न इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। दी गई निम्नलिखित आकृतियों में से वे आकृतियां जो आधा घुमाने पर भी बिल्कुल पहले जैसी ही दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आकृति दे रखी है कौन कौन सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास स्क्वायर जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। उसके बाद रेक्टेंगल जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर। और चौथा जो है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, इसमें इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो किसको अगर हम आधा घुमाएं कि वो बिल्कुल सेम दिखे, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्क्वायर, ओनली स्क्वायर। अगर इसको हम आधा घुमाएंगे तो वो बिल्कुल सेम ही दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत जो है 15 है। पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या है। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़ 15। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो हमें यहाँ पर बोला है कि 5 क्रमागत संख्या है,
तो क्रमागत संख्या क्या होती है, जैसे कि अगर मैं कोई नंबर लूँ 7, ठीक है, तो इसका अगला नंबर 8 होगा। अगर मैं ले लेता हूँ 10 तो उसका अगला होगा 11, फिर 12, फिर 13, ठीक है। मतलब कि जो लगातार नंबर आते हैं वो हमारी क्रमागत संख्याएं हैं। अब यहाँ पर बोला है लगातार 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 15 है, वो कोई भी हो सकती है। तो माना पहली संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी, उसमें 1 जुड़ जाएगा, जैसे 10 था उसके बाद 1 जोड़ा 11, उसमें 1 जोड़ा 12, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट जो होगी x+1 हो जाएगी, उसका नेक्स्ट जो होगी x+2, फिर x+3 और लास्ट वाली x+4 हो गई। ये 5 संख्या हो गई। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, पाँचों को जोड़ के हम 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, मतलब कि औसत आएगा, जो कि हमें 15 दे रखा है। तो यहाँ पर x वाली टर्म को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5x प्लस, और जो नंबर है 1, 2, 3 और 4 इनको ऐड करा 10 आ जाएगा, अपॉन में 5 इज इक्वल टू 15, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आएगी 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 15 को 5 से करा तो 75 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा 5x इज इक्वल टू 75 माइनस 10 जो कि हो जाएगा 65। तो x की वैल्यू हो गई 65/5, कैंसिल करेंगे तो 13, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला नंबर होगा वो 13 होगा, उसके बाद 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। हमें बोला क्या है, सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर का सम पूछा है। तो 13 और 17 कितना होता है, 30 होता है। तो 13 को अगर 17 में ऐड करेंगे तो 30 आंसर आएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, इसमें बोला गया है विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है। वह दिन में 3 बार खाना पकाता है। यदि वह 4.5 महीने पकाता तो वह कितना तेल प्रयोग करता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक दिन में है वो कितना तेल यूज़ करेगा, देखिए एक दिन में वो 3 बार बनाता है और एक बार में वो 30 ml यूज़ करता है। 30 ml को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 90 ml यूज़ करता है वो एक दिन में। अब यहाँ पर बोला है 4.5 महीने, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो एक महीना है यहाँ पर 30 दिन के बराबर हमें लेना है, दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक महीने में वो कितना यूज़ करेगा, पहले वो निकाल देते हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 को गुना करा 90 ml से तो हमारे पास आएगा 2700 ml। ये एक महीने का है, हमें निकालना है 4.5 महीने का, 4.5 महीने। तो इसको इम्प्रॉपर में लिखेंगे तो 8 और 1 9, 9/2 महीने। इसको गुना कर देंगे एक महीने में जितना यूज़ करता है वो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1350 और इसको गुना कर देंगे अगर हम तो हमारे पास आएगा 12,150 ml। और इसको अगर लीटर में चेंज करना है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 12 लीटर और 150 ml। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ हॉलीडे मैरी वेक्स अप एट 9 AM एंड ईट लंच 2 PM। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर मेड बाय द हैंड ऑफ हर क्लॉक रिस्पेक्टिवली एट द अबव 2 टाइम्स। तो यहाँ बोला गया छुट्टी के दिन मैरी जो है 9 बजे उठती है और दोपहर 2 बजे भोजन करती है। उसकी घड़ी में सुई द्वारा उपयुक्त दोनों समय पर बनाए गए कोण का बताना है कि कितने डिग्री का वो कोण बनेगा, ठीक है। तो पहले बोला है कि वो 9 बजे उठती है, तो 9 बजे अगर मैं क्लॉक बनाऊं, ठीक है, तो 12 पे एक सुई होगी और एक 9 पे होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा हमारा 90 डिग्री का बनेगा, जो कि होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल हिंदी में बोलते हैं इसे समकोण, ठीक है। अब आगे बोला है वो लंच करती है 2 बजे, तो 2 बजे तो एक सुई जो होगी 12 पे होगी और एक 2 पर होगी, ठीक है। अब 3 से पहले है तो ये जो एंगल बनेगा 90 से छोटा होगा, तो ये होगा हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होगा जिसको बोलते हैं हम न्यून कोण। न्यून कोण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट एंगल और एक्यूट एंगल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रेखा कागज मोड़कर घन बनाना सीखती है। वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 घन बनाती है, ठीक है। तो जो क्यूब है उसकी जो साइड्स हैं वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है सभी की, और टोटल कितने क्यूब बनाती हैं, 12, ठीक है। 10 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बनाती हैं,
वो बनाती है 12 क्यूब्स। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस डिब्बे का आयतन वॉल्यूम कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं इन 5 डिब्बों का। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो होता है a क्यूब। तो 10 साइड है तो 10 × 10 हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये एक का है और उसने कितने बनाए हैं, 12 क्यूब बनाए हैं। तो 12 क्यूब्स का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा हमारा 12 × 1000, तो 12,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम होगा 12 क्यूब्स का, और हमें जो बॉक्स चाहिए होगा उसका वॉल्यूम भी इतना होना चाहिए। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। इसमें क्या बोला गया है, केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2022 को 13:10 बजे छूटती है और 1 नवंबर 2021 को 2:20 बजे कोचुवेली पहुंचती है। यात्रा का कुल समय है। तो इसमें यहाँ पर बोला है जो ट्रेन है 30 अक्टूबर 2021 को किस समय निकलती है, 13:10। ठीक है, और पहुंचती कितने बजे, कब है, 1 नवंबर 2021 3:20 पे। अब देखिए जो अक्टूबर है वो 31 दिन का होता है, तो मतलब 31 अक्टूबर 2022, इसमें उसने पूरा टाइम लिया होगा। ठीक है, कितने, 24 घंटे। ठीक है, और आगे जो है उसके बाद आता है 31 के बाद 1 तारीख चालू होगी, तो 1 नवंबर 2021 को कितने बजे पहुंचती है, 3:20 पर। अब हमें बताना है कितना समय उसने पूरा लिया। तो देखिए 30 अक्टूबर को वो चली है 13:10 पर, तो 24 घंटे होते हैं। तो 24 में से अगर 13 घंटे और 10 मिनट घटा दें तो कितने बचे, तो ये हमारा 23 हो जाएगा और यहाँ 60 मिनट आएगा। 60 में से 10 गए 50 और 23 में से 13 गए, ये हो जाएगा हमारा 10। तो ये जो है 10 घंटे 50 मिनट, ये तो हमारा हो गया 30 तारीख का, 30 अक्टूबर 2021। उसके बाद 31 को तो पूरा ट्रैवल करा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई है 24 घंटे। 24 घंटे जो हैं 31 अक्टूबर को लगेंगे। ठीक है, 31 अक्टूबर पूरे 24 घंटे। अब नवंबर में कितने लिए, 3:20। 3:20 का मतलब है रात के 12 बजे से चालू हुआ तो 3 घंटे और 20 मिनट चला है। तो यहाँ पर 3 घंटे और 20 मिनट 1/11/2021 को। तो उसने कितना समय लिया है, इन सबको जोड़ देते हैं, 10, 50, 24 और 3, 20। अगर मिनट को जोड़ें तो ये हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, और घंटों को जोड़ें तो ये हमारा आ जाएगा 37। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और यहाँ 70 मिनट है, तो इसको 1 घंटे में चेंज कर देंगे तो 38 घंटे और 10 मिनट। तो 38 घंटे और 10 मिनट जो है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इसमें से जो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है, वो कौन सी होगी, वो होगी हमारे पास 1101, 1101। और जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1001, 1001। अब इसमें घटा देते हैं तो 001, मतलब कि 100 जो है उसका डिफरेंस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर। हमें बताना है इसका अगला नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर सीक्वेंस जो दे रखी है 2 है, 1 है, 1/2 है, 1/4 है। अब देखिए इसमें करा क्या है, 2 है, इसका अगर हम आधा कर दें तो 1 हो जाएगा। 1 का आधा करेंगे तो 1/2, और इसका भी आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। वो कैसे होगा, 1/2 है, इसका आधा करेंगे तो इंटू 2 करा। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। इसका भी आधा करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है उसको 2 से गुना कर देंगे, तो 2 × 4, तो 1/8। तो 1/8 जो है इसका अगला वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फूलों
फलों की मूल्य सूची नीचे दी गई है। तो यहाँ दे रखा है सेब कितने रुपए का है, केला, आम, संतरा और अमरूद। ठीक है, यहाँ पर सबका रेट दिया हुआ है और पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें बोला गया है प्रति केजी केले अमरूद का कुल मूल्य, अगर हम केले का और अमरूद का टोटल मूल्य निकालें तो 60 प्लस 60 और कितना हो गया, अमरूद कितना है 45। ठीक है, इसका कुल मूल्य आम के मूल्य से अधिक है। अगर इसको मैं जोड़ूं तो ये आएगा 105 रुपये और जो है आम का मूल्य कितना दे रखा है 75 रुपये। ये तो बड़ा है, मतलब ये स्टेटमेंट तो हमें सही दे रखी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगली स्टेटमेंट देखें, संतरे का मूल्य, तो संतरा जो है कितने का है 50 रुपये का। संतरा जो है वो 50 रुपये का है और बोला है संतरे का मूल्य आम के मूल्य का 3 गुना है और आम जो है वो है 75 रुपये का। अब ये तो नहीं है, देखिए आम का मूल्य 75 है, संतरे का 50 है, तो ये इसका 3 गुना तो है ही नहीं। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट जो है गलत है। हमें पूछा क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही हमें पता लग गया कि ये सही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगला आप चेक करेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट भी सही आएंगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है, इसको सॉल्व करके बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम बोर्ड मास वाला रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास वाला रूल यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं, सबसे पहले आप करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो 24.4 इंटू 5 माइनस 90 को अगर 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास 18 आ जाएगा, माइनस 25.5 गुना 4। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 122 माइनस 18 और इनको करेंगे तो ये आएगा हमारा 102। ठीक है, तो ये हो जाएगा 122, माइनस माइनस प्लस होते तो माइनस 120 हो गया और ये आएगा हमारा 2 आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, यहाँ पर बोला गया व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दीज नंबर सो दैट द रिजल्ट विल बी 2,50,000। तो इनके योग में से क्या घटाया जाए कि परिणाम जो है 2,50,000 प्राप्त हो। तो सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 99090, ठीक है, 90990 और 900 और 99। ठीक है, इन सबको अगर हम जोड़ें तो हमारे पास जो है क्या आएगा, 9 27 का 7, 2 हासिल 11, 1 हासिल 0 और 1 हासिल 27 और 1 28, 2,80,000। ठीक है, 2,80,179। तो इसमें से हम घटा देते हैं 2,80,179 में से हम घटा देते हैं कितना, 2,50,000 को। ठीक है, तो 9,7,1,0 और ये 3,0, 30,179 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा जाता है। 5 मिलियन कैन बी रिटन इन दी इंडियन नंबर सिस्टम एज। तो हमें बताना है 25 मिलियन जो है किसके बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि 1 मिलियन जो है वो होता है हमारा 10 लाख के बराबर, 10 लाख के बराबर। इसको कैसे लिखते हैं, 10,00,000। ठीक है, 6 0 हो गए, तो 10 लाख के बराबर होता है। 25 मिलियन के लिए क्या करेंगे, 25 मिलियन के लिए हम इसको गुना कर देंगे 25 से। 10 लाख को अगर हम 25 से गुना करें तो हमारे पास आएगा 250,000,000 और यहाँ पर एक कॉमा लगाया तो ये आएगा 2,50,00,000। तो 2,50,00,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पेपर 1 के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 7 जनवरी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।